जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ चांदनी सैनी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, और साथ में ही जानेंगे कि संघ क्या है और संघ कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात कर लेंगे संघ के कि संघ कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं और कितने अनुच्छेद होते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम संघ की। ठीक है, संघ क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, संघ, संघ क्या है। ठीक है, तो संघ क्या है, संघ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 परिसंघ। ठीक है, और ये दूसरा जो आता है संघ। ठीक, और तीसरा भी संघ ही कहेंगे। ठीक है, तीसरे को हम संघ ही कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्फेडरल बोलेंगे। ठीक है, और इसको फेडरल बोलेंगे, फेडरल, और इसको बोलेंगे यूनियन। ठीक है, इसको बोलेंगे यूनियन। ठीक है, पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि परिसंघ क्या है। ठीक है, परिसंघ उसे कहते हैं जो छोटे छोटे, ठीक है, ठीक है, जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर मिलाकर एक, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो राज्य होते हैं, राज्य ये अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि फेडरल क्या है। तो फेडरल एक ऐसा देश है जो राज्यों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इनमें भी राज्य अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, इनमें भी राज्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे यूनियन क्या है। यूनियन का एक देश है, यूनियन एक ऐसा देश है जो, यूनियन एक ऐसा देश है जिसमें राज्य अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये जो में राज्य जो हैं वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इनका अगर कोई भी राज्य चाहे कि हाँ, अगर हम अपना खुद अलग एक देश बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संघ है वो कौन सा है, वो यूनियन है। ठीक है, फेडरल भी नहीं है और कॉन्फेडरल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं कॉन्फेडरल भी है और फेडरल को भी यूज किया गया है, लेकिन कहीं कहीं, हर जगह नहीं यूज किया गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि परिसंघ और संघ यानी कि कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भाग 22 हैं।
ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है। इसमें कौन कितने अनुच्छेद हैं? 395। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की। ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। जैसे इसमें अभी बताया ना कि इसमें का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, वही इसमें बताया जा रहा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। जो राज्य हैं, ठीक है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। पहली अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। आज सबसे पहले बात करेंगे हम संघ की। ठीक है। संघ क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है। रखा गया है। ठीक है। भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र हैं? भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र की व्यवस्था है। व्यवस्था है मतलब 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। ठीक है। जो नंबर 1 पे आता है राज्य। ठीक है। और दूसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और जो तीसरा है वो है अर्जित। ठीक है। राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित कितने हैं? 8। ठीक है। ठीक है। और अर्जित अभी कितने हैं? 0 हैं। ठीक है। अर्जित हैं 0 हैं। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पे। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है, पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे किसको मिलाया था? ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रही हूँ। यहाँ पे किसको मिलाया था? 35वां संशोधन करके। ठीक है। 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। ठीक है। और उसके बाद 36वां संशोधन करके 1975 में संसद में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है। 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है।
1 साल इनको सह राज्य बनाया गया था ताकि आप यहाँ पे रहें, आप देखें, सोचें, समझें, उसके बाद निर्णय लें कि आपको भारत से मिलना है कि नहीं मिलना है, ठीक है? उसके बाद ही ये लोग उसके बाद ही आप हमारे राज्य में, हमारे देश में मिल सकते हैं, ठीक है? भारत देश में मिल सकते हैं। तो उसके लिए 1 साल बाद ही 36वां संशोधन करके 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है? अनुच्छेद तीसरा, ठीक है? ये कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है? अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है? अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है? जैसे किस किस का किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे मध्य प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को किया, ठीक है? को टूटा मध्य। अब इसका जो दूसरा है वो कौन सा है? यूपी, ठीक है? यूपी से कौन सा टूट गया है? उत्तराखंड, ठीक है? ये कब टूटा? तो ये 9 नवंबर को टूटा, ठीक है, 2000 में, ठीक है, 2000 को टूटा, ठीक है? और के बाद बिहार, कौन सा? बिहार से टूटा झारखंड, ठीक है? ये कब हुआ? ये 15 नवंबर को हुआ, ठीक है, 15 नवंबर को टूटा। अभी आपको एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया कि किस तरीके से परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ के छत्तीसगढ़ का नाम दे दिया गया है, और यूपी से उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड का, और बिहार से टूटकर झारखंड का। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, ठीक है? अनुच्छेद 4, इसमें क्या कहा गया है? जब संसद अनुच्छेद 2 तथा 3 का प्रयोग करेगी, 2 तथा 3 का प्रयोग करेगी, किसी राज्य, मिलाएगी या तोड़ेगी, तो किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है?
यदि अगर जैसे जब संसद अनुच्छेद 2 तथा 3 का प्रयोग करती है तब किसी भी राज्य को मिलाती है या तोड़ती है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पहले राष्ट्रपति का अनुमति मांगे, ठीक है। लेकिन इस पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य हैं, ठीक है। वो साइन भी करेंगे और अनुमति भी मांगे या ना मांगे, संसद मांगे या ना मांगे, वो साइन उनको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनको हस्ताक्षर करना है तो करना है। क्योंकि इस संशोधन को इस संशोधन को 368 के रखा गया है, बाहर रखा गया है, ठीक है। क्योंकि ये अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है। ये 368 में नहीं आता है, इसलिए अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति साइन भी करेंगे। जब भी संसद किसी राज्य को मिलाए या तोड़े तो उसके लिए 50% बहुमत होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन इन सब से अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होंगे। इसलिए एक अनुसूची 1 और 4 में बदलाव करना पड़ा, ठीक है। बदलाव करना पड़ेगा अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। ये क्या कहता है? यूनियन, ठीक है। यूनियन और विदेशी राज्य, दूसरा क्या कहता है? विदेशी राज्य मिलाना, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? विदेशी राज्य मिलाना और वर्तमान राज्य परिवर्तन, ठीक है। वर्तमान राज्य में परिवर्तन, ठीक है। और चौथा क्या कहता है? साधारण बहुमत, ठीक है। साधारण बहुमत से राष्ट्रपति बाध्य रहेंगे साइन करने के लिए। राष्ट्रपति बाध्य, ठीक है। सबसे पहले में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। किसी भी विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है? वर्तमान में जो हमारे पास जो राज्य हैं उनमें नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं या मिला सकते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 50% बहुमत होनी चाहिए, ठीक है। तभी राष्ट्रपति साइन करेंगे और साइन करने के लिए बाध्य भी रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 50% बहुमत है तो, नहीं तो फिर उसके बाद उसके पहले
राष्ट्रपति जो है वो साइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास 50% बहुमत होनी चाहिए, तभी आप किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।